नमस्ते दोस्तों। आज हमारे स्टूडियो में पधार रहे हैं भाई अनुज जैन, जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में अपना महत्वपूर्ण समय देकर आए हैं। और वहाँ के उनसे हम जानेंगे वहाँ के अनुभव क्या कैसे रहे हैं और क्या वहाँ की समस्याएं और उनका परिणाम होगा। तो आज हमारे बीच में पधार रहे हैं अनुज जी भाई साहब, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया है। हाय निकाल, कैसे हैं? स्वागत है आपका। जी। हम ये हमारे ऐसा कि ये जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली जाकर आए हैं, वहाँ वहाँ कैसा लगा आपको वहाँ जाकर? बिल्कुल, हमारे लिए एक प्रेरणा है वहाँ जाना। और जो भी जैन जी हमारे, उनके लिए भी जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर नहीं जाता तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाता। बाकी बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि सीजेपी का कैसे उत्पन्न हुई, अब आपको क्या लगता है कि सीजेपी क्या भविष्य में एक पार्टी के रूप में आएगी? ये तो भाई अभिजीत भाई का हमारा निर्णय रहेगा। अब उनको क्या पॉलिटिक्स करना है, उनको पार्टी में नामांकन कराना है, पार्टी को आगे ही लेके जाना है। बाकी उनका उद्देश्य तो केवल यही था। उनके प्रवक्ताओं का, 3 प्रवक्ता तो जो थे, उनका भी यही उद्देश्य था कि हम लोगों के लड़ाई शिक्षा के लिए लड़ाई, शिक्षा मुद्दा था। तो अभी तक तो यहीं तक था। बाकी अब देखते हैं, उसके लिए करेंगे। जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है भविष्य में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। जहां अभी तक मेरे को लाइव अपडेट है, थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने वाला है। और उसके अलावा भी हमारा फिर इस्तीफा के बाद भी क्या हो सकता है, देखते हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने की बात चल रही थी उधर, तो कि भाई प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे हम तभी मानेंगे। अब बाकी देखते हैं, करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफा अगर कदाचित हमें मिल भी जाता है, जी। तो शिक्षा में कितना सुधार आएगा देश की? देखिए, प्रधान जी अगर इस्तीफा देते हैं तो जो भी आगे मंत्री बनेगा वो आएगा केवल बीजेपी से। ये बात तो लगभग तय है ना। और बीजेपी, लेकिन उससे क्या होगा, इस्तीफा से क्या होगा, लोगों के मन में जरूर कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा। इस्तीफा से ये होगा भाई, जो भी मंत्री अब आगे हैं, दूसरे मंत्री हैं, वो एक अच्छे से काम करने वाले हैं। अब उनको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी बातों को, किसकी मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों तक चलना चाहिए कि नहीं। वो जनता को हल्के में लेने वाले नहीं है। सारे मंत्रियों को ये प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा है कि शिक्षा व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से अपने आप स्वतंत्र, मतलब अच्छे आप से चलने लगेगी। ये दो मुद्दे जरूर हो सकते हैं शिक्षा मंत्री के बदलाव से। आपको क्या लगता है कि हमारी शिक्षा में किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए भविष्य की दृष्टि, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कि क्या उसमें परिवर्तन हो सकते हैं और उसका परिणाम क्या होगा? बिल्कुल जी। क्या होगा परिणाम, क्या होने चाहिए मुद्दे? सभी तो सबसे पहले तो आप जो सिटी है, मतलब शहर है, उनमें तो व्यवस्था, मतलब प्राइवेट स्कूल इतने हाई फाई हैं जो व्यवस्थित चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं तो वो उसमें कर रहे हैं। बाकी दिल्ली में भी है, केजरीवाल जी ने भी, आपने देखा होगा कि उनके मतलब स्कूल अच्छे कर रहे हैं। बाकी अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो उधर के 90% जो शासकीय सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बहुत खराब है ना। अब पिछली बार राजस्थान का एक मामला है झालावाड़ का, उधर आपने देखा होगा स्कूल की छात्र भाई। बाकी वैसे ही सारे ही स्कूल एक जैसे हैं मध्य और राजस्थान में। और सेम बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजनीति केवल धर्म के नाम पर टिकी हुई है। और उस राजनीति को अगर हम अलग कर देगा निकाल भाई, तो आप समझो बीजेपी का पूरा सत्ता पत्ता अलग हो जाएगा। केवल एक क्षण भी रहने वाली नहीं है। केवल लोगों को भड़काते हैं केवल धर्म के नाम पे। अगर मध्य प्रदेश की युवा और शिक्षा जनता शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे इन चीजों पर बात करने लग जाए तो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। 50 से ज्यादा की योजनाएं उन्होंने बंद कर रखी है। ये बहुत दुख दर्द मध्य प्रदेश में है। अभी हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए और प्राइवेट स्कूलों का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ता है। जिसके पास पैसे हैं वो तो अपनी शिक्षा को ले ही रहे, जो थोड़े कमजोर है आर्थिक वर्ग के लोग, वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे। सरकार का यही उद्देश्य है कि लोग शिक्षित ना हो पाए। अगर वो शिक्षित होंगे तो कल के दिन प्रश्न पूछेंगे जैसे, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ है और ये इंटरनेशनल इसके पर चर्चा का विषय बन गया कि भारत में सीजेपी जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ है इतने बड़े लेवल पर। देश के तमाम शहरों में ये प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है और एक गंभीर मुद्दा है शिक्षा पर। इतने पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों की जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट उनका हर्जा हो रहा है।
तो ये बड़ा मुद्दा है और इसमें मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि इसमें जीत मिलेगी और एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। जो जिम्मेदार जिस पद पर हैं उनको पद की जिम्मेदारी आनी चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी रहेगी तो वो कार्य भी उन्नति की ओर बढ़ेंगी। अब जो लगता है हमें कि इस्तीफा मिल गया, इस्तीफा मिलने के बाद आप क्या चाहते कि किस प्रकार उसमें सुधार होनी चाहिए शिक्षा में? शिक्षा में सुधार बिल्कुल, मैंने आपको बोला ही है ना कि अभी क्रमशः अपने आप वही जो पेपर, सबसे मुद्दा तो ये आपका पेपर लीक है, हाँ। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ढांचा होते हैं भाई, जैसे सीढ़ी होती है ना, एक ही 2-2 3 दिन कभी चढ़ते जाते हैं। वैसे ये तो मुद्दा है पेपर लीक का, इसके अंदर भी वही जिसके पास फंडिंग पहुंचनी चाहिए, मतलब जो गरीब परिवार है उनके पास वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मैंने ऐसे कई लोगों को सुना जो शासकीय सेवा में अपना समय दे रहे हैं या फिर अपना योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं शासकीय सेवा में, तो उन तक मतलब उनको भी व्यवस्थित काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब खेल में, खाने में जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं, हाँ ये मिड डे मील, मतलब उन तक लाभार्थियों तक वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, पहुंच भी रही है तो उसमें भी अगर जैसे 10 लीटर दूध पहुंचा है, हाँ किस गुणवत्ता के साथ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सारी तमाम चीजें भी शिक्षा में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल। खाली अगर ये नहीं कि पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ वो चीजें कहाँ पहुंच रही है, किस स्तर तक पहुंच रही है। खाली आपको मंत्री बना दिया, आप पद पर बैठ गए बस, इसलिए नहीं कि 5 साल आए मंत्री बने और फिर से दोबारा मंत्री बने। और ऐसी कई गलतियां निकली हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। उड़ीसा जो बुक्स निकलती हैं उड़ीसा बोर्ड की, उसमें कई तमाम गलतियां हैं कि किस प्रकार से फैक्ट चेक नहीं किए और गलतियां पर गलती निकल रही, एक बुक्स में गलतियां निकल रही हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में पूरा भाजपाईकरण कर दिया गया कहीं ना कहीं से, तो ये दर्दनाक है। एक मतलब उनका ये कि हम प्रॉपर पार्टी को, अगर कोई एक चैप्टर में पार्टी को ही दिखा रहे हैं कि ये पार्टी है, बल्कि इनको ना दिखा के अब हमारे भगत सिंह, गांधी और तमाम जो पुराने लोग हुए जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, मूल्य योगदान दिया है, चंद्रशेखर आजाद, तो उनको अगर एक चैप्टर में रखें तो आप वाकई में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये पार्टी और इसकी जिम्मेदारी है शिक्षा को, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए शिक्षा के लिए। बहुत मुझे तो पीड़ा होती है जब मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ कि शिक्षा में राजनीति करने लगे लोग। स्कॉलरशिप है और तमाम जो सुविधाएं देनी चाहिए बच्चों के लिए, स्कूल में नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है और मिड डे मील कितना अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बुक्स मिल रही हैं, टीचर्स की वेकेंट सीट है वहाँ पर, बहुत हजारों तादाद में वेकेंट सीट है, एक टीचर पे 2-3 क्या कहलाते हैं उनपे कार्यभार डाले गए हैं। तो ऐसे तमाम कारण है जिनकी वजह से शिक्षा का जो ढांचा है वो चरमरा गया है। बिल्कुल। तो ये बहुत दर्द, उसमें भी सब लोग राजनीति करने लगे इस बात पर। तो ये राजनीति बड़े मुद्दे पर करो, लेकिन शिक्षा में जो शिक्षा है वह देश का फ्यूचर है, और जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं वही युवा, उनके साथ खिलवाड़ होगा तो आगे के कई 10-15 साल बाद कुछ ऐसा लगेगा नहीं। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं शिक्षा पर, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मिल गया, अब जो सुधार होने चाहिए वो शिक्षा में होने चाहिए। बिल्कुल। पहला तो वही है कि पेपर लीक ना हो, कहीं से भी अच्छे तरीके से हो, आउट ऑफ सिलेबस ना हो, और कई कारण से जो गलतियां हो रही हैं, खामियां हो रही हैं, उनका निराकरण किया जाए। और क्या सुधार हो सकते हैं? सुधार तो बहुत है, लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। और शिक्षा को जो भी मंत्री आए उनको क्रमशः अपने हिसाब से देखना चाहिए। वो अपन तो कुछ नहीं बोल सकते थे कि इनमें ये चीज करे वो चीज करे, और जो भी टीचर उनको ऊपर भार ना दे पे। सबसे बड़ा सुधार तो ये, वही चुनाव में भी जा रहे हैं, वही हर जगह पहुंच जाए, वही वो आपकी लिस्ट बना के भेज दे रहे हैं, वही आपके चुनाव का लोगों की जनता के पास है। तो अगर आप शिक्षक से ये सब काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उधर पढ़ाई में और बच्चों के फ्यूचर में आपको ये नुकसान को भरना पड़ेगा। तो हमारे साथ अनुज जी आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और समझ पाए कि शिक्षा में और क्या सुधार हो सकते हैं। अभी एक समाचार मिला कि पंजाब की बोर्ड में फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक एआई का सब्जेक्ट जोड़ा गया है। एआई इतनी जरूरी है कि उन्होंने अपना विषय जोड़ दिया फर्स्ट क्लास से, कि मतलब क्रमिक विकास होगा उस बालकों का एआई में। तो ऐसे नए नवाचार होने चाहिए शिक्षा में। और क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकते हैं? नए यूनिवर्सिटी, जो जितना हम उसमें निवेश करेंगे उतना ही हमें रिटर्न भी मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र से।
तो इस प्रकार से हमारे विद्वानों जी पधारे, अपना अमूल्य समय उन्होंने दिल्ली में जाकर दिया। और ये हम सब छात्रों की लड़ाई है, तो हम ही नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। बिल्कुल। तो आपका हाँ, पधारे। आखिरी में मैं 2 बात बोलूंगा। जो भी अगर आप हमारे जंतर मंतर पर जाएं, दिल्ली जाएं, तो आपको अगर समय मिले तो आप जरूर जाएं। इससे क्या है, हमारा हौसला बढ़ेगा। आप उस हौसले में आपका बहुत अमूल्य योगदान रहेगा, है ना। थोड़ा सा आप जब समय निकालिए। कई बार तो लोग जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपना कहीं ना कहीं से योगदान जरूर दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप समय मिलता है तो आप जंतर मंतर जरूर पहुंचे और हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़े। इसीलिए मैं आपको इतनी सी बात बोलना चाहूँगा। और अपने हक की लड़ाई सदैव खुद को लड़नी पड़ती है, तो हमेशा अपनी हक की लड़ाई के लिए सदैव खड़े रहे और जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट करते रहे। इसी के साथ अभी की वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू अनिकेत भाई। आप सभी का धन्यवाद।